Recording in progress. ओम शांति। सबसे पहले अपने मस्तक पे अपने आप को आत्मा देखे। मस्तक के बीच मैं बिंदु सितारा जगमगा रहा हूं। ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे खोली में से हम झांकते हैं, अगर कोई खोली हम ओढ़ लिए या कंबल ओढ़ लिए तो उसके अंदर से झांकते हैं। ऐसे बिंदु में इस शरीर की खोली से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये खोली है, इसके अंदर से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और आज खुद भगवान बाप दादा हमें पढ़ा रहे हैं। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त स्थिति में आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2001। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूपन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण क्या है? समर्थ स्वरूप शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोज फादर का विशेष दिवस है। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेदारी का ताज पहनाने का दिन है। ना बाबा ने हमको ही क्यों बिठाया बाहर ऊपर की तरफ? क्यों हमारे से ही सारे कर्म करवा रहे हैं? जो कि चाहे तो तुरंत सारा कुछ चेंज कर दे तो भगवान है। तो भगवान तो एक सेकेंड में सब चेंज कर दे सकते हैं, लेकिन वो हमको दे रहे हैं ताकि हम जो ये अच्छा कर्म करेंगे भगवान के सहयोगी बनेंगे ना। वो बना रहे हैं, ऐसे उनको कोई जरूरत नहीं है हमारी सहयोग की। वो तो एक सेकेंड में चुटकी बजाएंगे, दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन वो हमको सहयोगी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जब जैसे पूरा पिता का कोई एम्पायर होता है ना, तो एम्पायर वो खुद चला रहा होता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ज्ञानवान होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो उसको और अपने पैर पे खड़ा करने के लिए पिता क्या करता है? कहता है आओ मुझे मेरे बिजनेस में मदद करो। कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं आओ तुम भी इसमें मदद करो। तो धीरे धीरे वो पिता के साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो बिजनेस कैसे करे। उसके अंदर से वो सारा आलस्य अलबेलापन, वो बचपना निकल जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो इसीलिए इस विश्व सेवा के लिए बाबा हमको तख्त पर बिठाता है। मंच पे बाबा हमको रख रहा है, बच्चों को अपने। क्यों? क्योंकि वो हमको विश्व महाराजन बन जो वो खुद विश्व को चलाने वाला अब हमको विश्व महाराजन बनाना चाहता है। हमें तो उस तख्त पर बिठाना चाहता है। तो हमको एक्सपीरियंस तो हो कि विश्व कैसे चलाते हैं। हमारे अंदर से वो बचपना, वो स्वार्थीपन तो जाए, ये देहभान तो जाए। हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो आए कि सारा संसार ही मेरा है। तभी तो हम विश्व को चला पाएंगे। राजा कैसा होना चाहिए? एक महाराजा कैसा होना चाहिए? जो पूरे संसार को अपना समझता हो, वो सबके लिए कर्म करता हो, लेकिन अपने लिए नहीं। तो बाबा जिम्मेदारी का ताज पहनाने का आज दिन बता रहे। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने के का ताज पोसी व तिलक का दिवस है।
सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं ना, हम इंस्ट्रूमेंट बने हैं ना, बाप के सहयोगी बन, उनके निमित्त बने, इंस्ट्रूमेंट बने हैं। तो हमारा एक तो पाप कर्म धुल जाता है जब हम बाप के सहयोगी बन पूरे विश्व के लिए काम करते हैं कि सबको ज्ञान मिले, सबका कल्याण हो। क्योंकि एक राजा, सच्चा राजा वो है जो अपने आप को भी प्रजा का नौकर समझे। एक निर्माणचित राजा वही है, और उसकी ही प्रजा सुखी रह सकती है जो राजा अलबेलेपन की नींद में सोया हो, और रात में भी उसकी प्रजा को क्या हो रहा है उसको पता नहीं, दिन में क्या हो रहा है पता नहीं। तो देखते हैं ना कि कहानी में दिखाता है जो अच्छा राजा होता है वो रात को भी अपनी प्रजा को वेश बदल कर देखने के लिए निकलता था। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं नींद को जीतो और सबके लिए कर्म करो, अपनी प्रजा के लिए कर्म करो, क्योंकि यही सारी आत्माएं तो तुम्हारी प्रजा बनेंगी ना। तो आज जब तुम इसके लिए करोगे तो कल ये तुम्हारी भी बात मानेंगे। तो हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते ना। 18 जनवरी ना, 18 जनवरी यानी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए ना, फरिश्ता बने, संपूर्ण बने। तो जब बाबा संपूर्ण बन गए तो उन्होंने ताज किसको दे दिया? अपने बच्चों को दे दिया ना, अब तुम यहाँ साकार में जिम्मेदार हो। तो इसलिए उस दिन 18 जनवरी के दिन सब लोग उनकी याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बना। समर्थ यानी कुछ भी व्यर्थ नहीं, न संकल्प, न समय, न योग बल, कुछ भी नहीं। तो स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब हमारी स्मृति अति श्रेष्ठ है, जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। बाप दादा से हमको जो जन्म सिद्ध अधिकार मिला वो किससे मिला? हमको स्मृति आई और मिल गया। तो दिल में जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई। क्या आई? मैं बाबा का बाबा मेरा। जब हम बाबा के बन गए, जब हमको ये समझ आई ना, दिक्कत हो रहा है। स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। जब हमको ये निश्चय हो गया कि मैं बाबा का बाबा मेरा, इसी सर्व शक्ति सर्व समर्थी द्वारा स्मृति आई। एक काम करिए, ऐसे मोबाइल ले लीजिए, देखिए कि उसमें लगता है कि नहीं, फिर आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है। नहीं बेटा, कुछ ऐसे तो नहीं किया हुआ है, क्या किया है देखिए। अपना क्लास तो ले ही रहे हैं मेरा, कैसे क्लास ले रहे हैं, कभी नहीं होगा। चेक करिए क्या प्रॉब्लम। इंटरनेट ही नहीं आ रहा है तो कैसे करें? तो मैं बाबा का और बाबा मेरा स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी। जब हमको याद है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ,
जब ये स्मृति है तो हमारे पास सारी शक्तियां, ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप का अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? जब निश्चय हो गया कि मैं बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगेगा? टाइम नहीं लगेगा। तो कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हो तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, तो सेकंड में वर्ष के अधिकारी बन गए। और अधिकारी तो सब बन गए, सभी अधिकारी बने हैं। बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए, ये पक्का है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्ष के अधिकारी बन गए, पांडव अधिकारी बन गए, पक्का? पक्का। हेलो। ठीक है, तो एक हाथ उठाओ। सब शक्तियां मिली है? सब शक्तियां मिली है? फील होता है कि शक्तियां आ गई? शक्ति को यूज करेंगे तब शक्ति आएगी। जहाँ सहने का जरूरत है, वहां जब सहन शक्ति को यूज करेंगे तब सहन शक्ति आएगा। और वो सहन शक्ति तब काम करेगा जब हम सीट पे सेट हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जहाँ हम आ, भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं, तो भगवान की शक्तियां भी हमारा कहना नहीं मानेंगी। तो सर्व शक्तियां मिली है, या किसको 8 मिली, किसको 6 मिली? अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। या आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान है? बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। तभी सर्वशक्तिमान हो, या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूँ, लेकिन लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा आपसे पूछ रहे हैं कि हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के,
परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान होना, या प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। किसको? पांच चीजों को। प्रकृति को अपने अधीन, प्रकृति को अपने अधीन बनाएंगे तो क्या होगा? प्रकृति के बाहर के डिस्टरबेंस, चाहे तूफान आए, आंधी आए, बारिश हो हमको, या गर्मी हो जाए, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। माया को अधीन बनाएंगे तो क्या होगा? व्यक्ति, परिस्थिति, ये सारी चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। संस्कार को अधीन बनाएंगे तो क्या होगा? मेरा कभी संस्कार हमको धोखा नहीं देगा। हमको शांत रहना है तो हम शांत रहेंगे, जहाँ बोलना है वहां बोलेंगे। जो बात, कोई भी बात अच्छा या बुरा में नहीं होगा, है ना। देह भान नहीं होगा, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार नहीं हो। किसी को पुरुष स्त्री नहीं देखेंगे, आंखें धोखा नहीं देगी, आंखें क्रिमिनल आई नहीं बनेगी, ना। किसी को भी काम भावना या क्रोध भावना आंखों से दिखता है ना, तो वो नहीं, वो संस्कार के ऊपर शक्ति। तो वायुमंडल भी फिर प्रभावित नहीं करेगा। चारों तरफ लड़ाई है, झगड़ा है, उस पे हम सोचे कि हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, हम कैसे खा सकते हैं, हम कैसे रूल कैसे पालन कर सकते हैं, नहीं। वो वायुमंडल है, वायुमंडल को चेंज करने वाले हम बन जाएंगे। हम वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आएंगे, है ना। और संग दोष, संग दोष यानी कोई खराब कर रहा है, हम ही खराब करने लग जाते हैं, वो संग दोष से भी हम बचेंगे ना। अपना खाएंगे, जो बनाएंगे अपने हाथ का बनाया हुआ खाएं। पानी भी अपने हाथ से, किसी को ऑर्डर नहीं करेंगे कि लाओ पानी दे दो, तो क्या होगा? संग दोष में आ जाएंगे ना। जैसी आत्मा चारों तरफ, वैसे हम बन जाएंगे। हर तरह के संग दोष, किसी का कैसा कर्म है तो उसको देख के भी हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, या उस गुंबद में नहीं शामिल हो जा रहे हैं। हम वही भगवान के सर्वशक्तिमान बच्चे, हमारी आइडेंटिटी अलग से समझ में आएगी, हमारी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी अलग से समझ में आएगी। प्रकृति एक तो बाहर का, एक अंदर का भी प्रकृति, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है। तो कभी कोई बीमारी आए, बुखार आए, सर्दी खांसी हो, या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए, उसमें भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर हमारा, है ना, अधीन हमारे हो जाएगी। हम दर्द से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पांच शीश वाला सांप है, इस सांप पर, पांच शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो ना। ये पांच चीजें जो है सांप के, जो मुंह दिखाते हैं, जिसमें दिखाता है कि नन्हा कृष्णा जो है ना, कालिया नाग के ऊपर डांस किया, पांच मुख वाले नाग के ऊपर डांस किया, वो हमारा ही यादगार है ना। क्यों? क्योंकि हमने ही योग बल से जब ऐसी स्थिति को पाई, तब हम सतयुग गए। इसीलिए इसका यादगार है कि यह पांच शीश वाला सांप है। इस सांप पर पांच शीश बन, अधिकारी बन डांस करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी डांस करता है ना। सांप को देखिए डांस करते हुए। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते हैं ना। कभी प्रकृति ऊपर डांस दिखाने आ गई, ए लो बुखार लो, ए लो खांसी लो, ए लो दर्द लो, और हम डांस कर रहे हो, माँ अय्या अय्या ऐसे करने, तो क्या हो गया? डांस करने लगे ना उसके साथ। तो हम जब योग बल हमारे पास होगा, ज्ञान बल का होगा, तो हम प्रकृति पर जीत पाते हैं। क्योंकि अब तो ये सारी चीजें बाहर निकल रही ही है। हमारा 63 जन्म का पाप कर्म सबका निकलना है, एक एक का निकलना है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो। तो जब हम प्रकृति जीत रहेंगे, तो वो सांप भी हम पे डांस नहीं करेगा। या फिर किसी ने हमको बहुत बड़ा बुला कर दिया, हम डांस करने लगे, तुम्हारा ये मजाल, तुम हमको ऐसे बोले, इस कमरे में जा रहे, उस कमरे में जा रहे, यहाँ आ रहे, वहां जा रहे, लाठी निकाल रहे, पैना निकाल रहे, तो डांस करने लगे ना। हाँ, तो कभी घर छोड़ के जा रहे, कभी घर में आ रहे, तो ये डांस करने का हुआ ना। तो पांच चीजें, कहीं कोई चीज, कहीं हमारा अपना संस्कार ही हमको डांस न कराने लगे। कभी हमारा क्रोध, कभी हमारा लोभ, कहीं मोह, कहीं काम विकार, हम पीछे पीछे घूम रहे हैं किसी के ऊपर ही हमारी खुशी डिपेंडेंट है। वो हंस रहा है तो हम हंस रहे हैं, वो रो रहा है तो हम रो रहे हैं, वो नाच रहा है तो हम नाच रहे हैं, वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत कर रहे हैं। अरे, तो ये क्या हुआ? सांप डांस करवा रहा है ना।
तो ऐसे तो नहीं कि कोई सांप निकल के डांस कराता है, सांप के ऊपर हम डांस कर रहे हैं ना, ऐसे होना चाहिए। तो कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता, खेल देखने लग जाओ। पांच ही सांप को गले की माला बना दी है, शेषैया बना दी है ना। नारायण का क्या होता है स्वरूप? शेष नाग ही शेषैया बन जाती है ना। तो यही हमारा अंतिम स्वरूप है। डांस का मंच बना दिया, शेषशैया बना दी, इतना उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीर स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई दी है ना। शंकर के गले में भी माला दिखाई दी ना सांप की। तो ये क्यों दिखाई दिया? ये हमारा स्वरूप है, विकारों पर, इन सब पांचों चीजों पर विजय का प्रतीक है। तो जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते, विजय माला के समीप के मन के बनते। जब ये पांच चीज पे हम अधिकार प्राप्त कर ले, तभी हम विजय माला के मन के बनते हैं। तो इन पांचों पर अधिकार प्राप्त किया है, योग करते हैं डेली। डेली इतना ध्यान है कि हम अपने अंदर इतना योग बल जमा करें, या बैठ के सांसारिक माला का ही चिंतन हो रहा है ना। तो बाप दादा ने पहले भी सुना है कि वर्तमान समय, समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। बिना सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के हम विजय नहीं बन सकते, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, सामना करना है, सहन करना है। अगर ये दोनों शक्ति जमा नहीं की है तो हम फेल हो जाएंगे, है ना। सांप फिर उठकर हमको, हमारे ऊपर डांस करेगा और हमको डांस करवाएगा नीचे, है ना। सांप ही डांस करवाए, सांप तो वो नहीं करने देना है ना। क्या करना है? योग बल से सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, उसको यूज करना, है ना। जैसे ही कोई परिस्थिति आए तो हम परमात्मा से ऐसे हमेशा कनेक्टेड रहे, ऐसे नहीं कि उसी वक्त। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको भूलो, मुझे याद करो बुद्धि से। नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे आएगी? हम मोबाइल का कनेक्शन लगाए ही नहीं बिजली बोर्ड से, है ना, और चार्ज के के मोबाइल कर रहा है। कहीं कॉल ही नहीं लग सकता है ना, किसी का कॉल आ रहा है, इमरजेंसी है, लेकिन उठा ही नहीं पाएंगे, कॉल पिक ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको कनेक्शन में तो जोड़े रखना होगा ना। मोबाइल अब सबका वैसा हो गया, तुरंत तुरंत डिस्चार्ज। हाँ, तो ऐसे मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या होता है, लैपटॉप खराब हो जाता है, बिना, हमेशा प्लग लगाए ही रखना पड़ता है, नहीं तो निकालेंगे और स्विच ऑफ। तो ऐसा सबका कंडीशन हो गया। तो योग युक्त नहीं रहेंगे ना, तो माया इतनी शक्तिशाली बन रही है, परिस्थिति इतनी शक्तिशाली बन रही है, वायुमंडल इतना तमो प्रधान बन रहा है कि एक सेकेंड में हमारी सारी शक्ति डिस्चार्ज। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि योग युक्त होकर ही रहना है। अब छोड़ो शरीर के सारे संबंध और शरीर का भान छोड़ो। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अगर पास करना चाहते हैं, अगर दर्द मुक्त रहना चाहते हैं, अगर दुख से मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है ना। परिस्थिति को सामना करने की शक्ति या सहन शक्ति। तो बाप दादा ने रिसर्च में देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है या नहीं है लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। कैसे? जहाँ सहन करना है वहां सामना करने लग पड़ते हैं न, जहाँ हमको चुप रहना है, सहन करना, वहां हम बोलने लग पड़ते हैं। तो ये अंतर पड़ जाता है, पता नहीं किधर किस समय लगाना चाहिए। हम्म, स्मृति है लेकिन स्मृति का समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं ना। पता है मैं आत्मा हूँ, पता है कि भगवान मेरा है, लेकिन समर्थ स्वरूप क्या है? कि भान नहीं हो देह का, आत्मिक स्थिति हो, कि मैं सच में महसूस हो, बिल्कुल वो ऐसे महसूस हो कि जैसे देह है ही नहीं, बस मैं आत्मा हूँ और बाबा से कंबाइंड। वो प्रैक्टिस के बिना आएगा ही नहीं। सिर्फ ज्ञान सुन लेने से कभी भी ये हो नहीं सकता है, प्रैक्टिस चाहिए।
तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिपाही को सिर्फ पढ़ा दिया जाए, देखो ऐसे गन होता है, ऐसे ये होता है, प्रैक्टिस ना करे तो क्या करेगा दुश्मन आने पे? किताब खोल के बैठेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही भगवान का सारा ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो परिस्थिति आने पे गोली निकलेगी ही नहीं, बस ऐसे ही चुप रह जाएंगे और उसके चंगुल में आ जाएंगे। तो स्मृति है, लेकिन स्मृति का समर्थ स्वरूप नहीं, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है। स्मृति ज्यादा है, समर्थी अभी कम। समर्थ बनना है, प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकंड में का प्रैक्टिस लिए बाबा कराते हैं, कभी ठीक हो जाती है, कभी कम, कभी ठीक हो जाती है। तो स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, है ना? स्मृति तो है कि भगवान आया है, हमको पढ़ा रहा है, स्मृति है, लेकिन समर्थी नहीं है, वो एहसास नहीं है, भगवान का एहसास नहीं है। भगवान से ज्यादा आसपास के लोग का एहसास ज्यादा है। तो क्या होगा? संग का रंग लगेगा ना। विकार में तो कभी फ्री नहीं हो सकते हैं। जब हमने स्ट्रिक्ट कदम अपने लिए नहीं लिया कि मन बुद्धि वहां नहीं रखना, जहां खाना बन रहा हो वहां पे योग नहीं हो रहा है, वहां पे महाभारत हो रहा है, तो क्या हमारा मन और बुद्धि कैसा होगा? कभी हम किसी विकार से मुक्त ही नहीं हो सकते। खाने वाले का मन महाभारत चल रहा, खाना बनाने वाले का, उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हो, दुखी हो, परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो हम क्या होंगे? हो ही नहीं सकता कि हम शांत हो सकते हैं। हमारा मन भी परेशान रहेगा, बुद्धि परेशान रहेगी, शांति का महसूस तो हो ही नहीं सकता। तो अब नहीं तो कब? अब तो कुछ ही महीना का बात है। कुछ महीना का बाद तो ऐसा तूफान आएगा कि चारों तरफ सब पत्ता झड़ जाएगा। जितने लोग योग बल से अपने आप को मजबूत नहीं किए हैं, सब झड़ जाएंगे, योग नहीं कर पाएंगे, वापस इसी संसार में मिल जाएंगे। इसीलिए अब टाइम कम है, पूरा बल लगा देना है। सिर्फ सुनते नहीं रहना है, प्रैक्टिस करना है। तो बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं है, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है, वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप मिला। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, ऐसे है। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। चलते फिरते भी समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थ समर्थी दिलाओ। तो शिव बाबा ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ से सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश के व्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वह सभी ब्राह्मण दिखाए। वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान से अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में मर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और व्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचने में आए हो, वह हाथ उठाओ, मेजोरिटी है। अच्छा नीचे करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है, वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं आज की सब सभा में, बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या तो बहुत थी, यहाँ तो बैठ नहीं सकेंगे, तो वतन में तो सब आ सकते हैं ना। सभी देखिए कैसे फरिश्ते स्वरूप में वतन में मौजूद है। हम सब का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, जो प्रकाशमान एकदम लाइट का, वैसा बनना है हमको, अभी बनना है। या तो समय कराएगा या हम खुद कर लें। 4 महीना के बाद फिर समय ही कराएगा, क्योंकि जब सारा बोझ हमारा सजा से, सफरिंग से चुकतू होगा, तो अपने आप ही लाइट हो जाएंगे, लेकिन पद कम हो जाएगा, है ना। अभी ये सोचना चाहिए कि मम्मा इतना योग करती थी, इतना योग करती थी, फिर भी बाप ब्रह्मा बाबा भी कितना योग किए, फिर भी रात लास्ट में कर्म भोग तो आया ना। कर्म भोग, बीमारी आई, परिस्थितियां आई, सब कुछ आया, लेकिन योग बल से कर्म भोग पर उन्होंने विजय प्राप्त।
तो क्या हमारे पास इतना योग बल जमा है कि हम अपने कर्म भोग पर विजय पा सके, अपनी बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते, अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके? अभी भी हम दूसरे के गले में गले लगे हुए हैं, दूसरे के सुख में सुख ढूंढ रहे हैं, शरीर का सुख ढूंढ रहे हैं, मुख का सुख ढूंढ रहे हैं, है ना, बुद्ध मन का भी सुख संसार में ढूंढ रहे हैं, कहीं के नहीं रहे। इसका भी बहुत बड़ा सजा, क्योंकि बाबा का ये आज्ञा है, मन मना भव मामेकम शरणम ब्रज। आज्ञा है, ऑप्शन नहीं दिया है कि करना है तो करो, नहीं, आज्ञा है। शरीर के सारे धर्म संबंध को छोड़ बुद्धि से सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में मर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरो का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रहे थे। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज हुआ कमल पुष्प। एक एक कमल के पत्ते पे भिन्न भिन्न शक्तियां थी। बाबा कितना सुंदर हीरे का ना, बाप दादा ने उन रत्नों की सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। हीरे का कमल पुष्प कैसा होगा, जिसमें एक एक कमल के पत्ते पर भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रहे थे। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आज इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया, मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताओं की इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजोरिटी माताएं दिखाई देती ना, मेजर हम माताएं हैं ना, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कमल फूल समान, तो हम हीरे के कमल पुष्प हैं, जिसमें हर एक शक्ति चमक रही है। देखिए स्वयं को कि मुझ आत्मा से जो पत्तियां हैं, शक्तियों की पत्तियां हैं निकल रही, उसमें से एक एक शक्ति चमक रही है। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया, और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया, और साथ में सागर भी इमर्ज किया, और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचों में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो हम भी ये दृश्य को देखें कि मैं एकदम प्रकाश के शरीर में प्रकाशमान फरिश्ता, अव्यक्त लोक में चारों तरफ सफेद किरणें, सामने बाप दादा, और बाप दादा है ना मुझे कमल पुष्प दे रहे हैं हीरे का, जो बिल्कुल शाइन कर रहा है। तो हमेशा याद रखना ये सारी शक्तियों का वरदान मेरे पास है। फील करे कि आपके हाथ में वो कमल पुष्प आ गया, आपको शक्ति फील होगी अपने हाथ में। उसके बाद मैं बाप दादा के साथ घूम रही हूँ, सागर में लहरों में लहरा रही हूँ, कभी पहाड़ों पे बैठ रही हूँ, कभी बगीचे में घूम रही हूँ, और बाप दादा का वरदान ये हस्त में बिसरते। बाबा मुझे सर्व शक्तियों के वरदान दे रहे, तेरे इस वरदान की शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति स्वरूप का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर भी प्रत्यक्ष हो। जो भी आत्मा चाहे वृष्टि में, चाहे मुख के बोलने, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आपको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्मा ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो ना, तो छोटों को शक्ति द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है ना। बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं
नए नए हैं तो वो छुटे हुए, और दोनों तरह से छोटे हैं ना, छोटे छोटे जो अपनी कर्म इंद्रियों पर जिनका इतना बल भी नहीं आया है, और कई ब्राह्मण आत्माएं तो नए नए आए हैं, तो वो भी हमसे छोटे हुए ना, तो इसलिए उनकी पालना करनी है, उनको शक्तियां देना है ना, उनको जल्दी जल्दी स्थापना, तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्मा तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों को सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता और जो शक्ति कमी है वो भरते जाओ। आजकल जो निमित्त है उनको इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं तो कॉमन, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हैं और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव। अभी जो आत्मा ब्राह्मण तो बनी पर उस पे चल नहीं पा रही, उसके साथ घूमना नहीं है, योग में बैठकर उसको शक्ति का वाइब्रेशन देना है। हम्म, उसको अनुभव कराना है, शक्ति का अनुभव कराना है। तो पहले खुद तो शक्तिशाली बने, तो लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल दुनिया बहुत करती है, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने, आप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारे भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं, है ना। तो साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है, और दिल की आवाज से भी याद पहुंचती है। तो सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है, तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम खुदा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के कैसे बच्चे अपने आप को उस स्वरूप में आज ढालना है, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्मा को, है ना, जो सिर्फ दूसरे की कमजोरी नहीं देख रहे हो, लेकिन उसकी शक्ति द्वारा पालना कर रही हो। बाबा ने क्या बोला आज, कि आत्माएं कमजोर है, उनको शक्ति द्वारा पालना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन उनको शक्तियों की पालना चाहिए। समर्थ हमको बनना है, हमको बाबा ने सारी शक्ति दी, तो हमको दूसरे की कमजोरी नहीं देखनी, बल्कि उसको उसकी कमजोरी को हटाने के लिए मदद करनी, शक्तियों के वाइब्रेशंस देने। सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, है ना, जहाँ समय पर यानी जहाँ सहन शक्ति की आवश्यकता, वहां हम सहन कर रहे हो, तो क्या हमारी प्रत्यक्ष हुई, ये कितने सहनशील है। जहाँ सामना करने की शक्ति है, वहां हम सामना करने की शक्ति का यूज कर रहे हैं ना। जहाँ सहन करना, वहां सामना यूज करेंगे तो समर्थ नहीं हुए ना, शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं किया ना, तो वहां बोल दिया। जहाँ चुप रहना वहां बोल दिया, और जहाँ बोलना है वहां चुप रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस शक्ति की आवश्यकता वो शक्ति, तो सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, है ना। तो सारी आत्माएं शक्तिहीन है ना, शक्तिहीन आत्माएं ही ज्यादा बोलती हैं, शक्तिहीन आत्मा ही ज्यादा चिल्लाती है, शक्तिहीन आत्मा ही अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो हम भी तो इतने शक्तिशाली तो हमारा भी नहीं हुआ है, हम भी खुद अपने समझ सकते हैं। तो जो हम नहीं है, जो जिनको भगवान ने सर्वशक्तिमान बना दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां दे दी, तो वो बेचारे क्या हो गए, जिनका तो खुद ही कुछ 1% शक्ति नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अब देना ही लेना है। जब हम देंगे शक्तियां ना, तो हम खुद शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। तो उनकी शक्तियों द्वारा पालना के हम निमित्त बने हैं, बाप के सहयोगी हैं। ये कर्तव्य दिन रात करना है, सदा हर एक में हिम्मत उमंग और उत्साह देने वाली उड़ती कला आत्माओं को, सबको उमंग उत्साह में लाना है। ब्राह्मण आत्माओं को भी, किसी को भी कोई दिल शिकस्त नहीं हो। हम किसी, कोई बात हो गई और हम आपस में मिल रहे हैं, तो उस बात को चर्चा करने के बजाय, हम सब ब्राह्मण आत्मा है ना, तो हम मिलकर उसी वक्त 2 मिनट के लिए मिले हैं, 5 मिनट के लिए मिल रहे हैं,
सबको प्रकाश दे दे। ये ब्राह्मणात्मा का ये कमजोरी दूर हो रहा है, परमात्मा की किरणें उसको मिल रही है, वो शक्तिशाली बन रही है। तो बूंद बूंद से तालाब भर जाएगा ना, वो आत्मा भरपूर हो जाएगी ना, घर की समस्या भी खत्म हो जाएगी, संसार की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं सदा क्या, ये तीसरा कर्तव्य से पढ़ते, सदा शक्ति द्वारा आत्मा की पालना के निमित्त बनने वाले बाप की सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत उमंग और उत्साह देने वाली उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाली विषय परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सो समझ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, है ना। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं, आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं। वैसे तो जो भी शांति वन के सेवाधारी, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की चार भुजाओं वाले, सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो डबल फार्नेस देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, डबल फार्नेस से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है, क्योंकि बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं। कई प्रकार के कल्चर को की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए ना। डबल फार्नेस को और कितने कल्चर्स का डिफरेंस है ना, तो कितने सारे कल्चरों की दीवार को तोड़ा और ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए, तो ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए। और लगता ही नहीं कि दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं, सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। अब वरदान देखिए अपने आप को, आज बाबा ने कैसा कैसा कमल दिया। आज बाबा ने सबको अव्यक्त वतन में मर्ज करके हीरे का कमल दिया, जिसकी एक एक पत्ती पर सारी शक्तियां, एक एक रंग की शक्ति जगमगा रही थी। तो अपने आप को हम अभी वैसे ही देखें कि मैं आत्मा भी कमल और बैठी भी कमल आसन पर हूँ, यानी पवित्र जीवन, पवित्रता ही मेरा धर्म, पवित्रता ही मेरा कर्म। तो देह भान से न्यारे बन, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसनधारी यानी हमेशा पवित्रता ही मेरे, मेरा जीवन ही पवित्र, कर्म भी पवित्र, धर्म भी पवित्र, बोल भी पवित्र, संकल्प भी पवित्र, है ना, सब कुछ, दृष्टि पवित्र, सृष्टि पवित्र बन जाएगी फिर। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है ना, श्रेष्ठ स्थिति है ना कमल आसनधारी, जब चारों तरफ से उनके सब पवित्रता ही पवित्रता। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहते, उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, उनको ये सारे संबंध आकर्षित नहीं करेंगे, उनको मोह माया पांचों चीजों के ऊपर विजयी होंगे, जो भगवान ने दिखाया है ना। तो फिर से हम उसको एक बार देखेंगे। अपने आप को क्या समझना, पांचों सर्प मुख के ऊपर डांस करने वाले, जिसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप देखा, वह देवता रूप सदा स्मृति में रहा। भगवान ब्रह्मा बाबा को अब मैं नारायण बन रहा हूँ, ये नारायणी नशा हमेशा रहा। तो इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषता है वह गुण प्रभु प्रसाद है। मेरी अगर कोई विशेषता है कि आज हम कुछ अच्छा समझ पा रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरी विशेषता नहीं है, भगवान की विशेषता है, प्रभु प्रसाद है। अगर और कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ रहा है, अब गुण दिखाई दे रहे, तो वो उसका गुण नहीं है, रावण का गुण है। ये दोनों डिफरेंस को याद रखना है कि किसी आत्मा का कोई ये नहीं, इनोसेंट है वो, कोई भी आत्मा इनोसेंट, वो जो कर रहा है रावण करवा रहा है, रावण उसकी बुद्धि में बैठा है। उसको शक्ति देनी है कि वो रावण से छूट जाए, उसकी ग्लानि नहीं करनी, उसको बुरा भला उसको बद्दुआ नहीं देनी, और अपने ऊपर
अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई विशेषता है तो वो प्रभु का प्रसाद है। या हम किसी और की विशेषता भी देख रहे हो, ये बहुत अच्छा योग कर रहा है या मुरली सुना, वो भी उसकी विशेषता नहीं है, वो भी प्रभु प्रसाद है। तो वो भी हमको उसकी तरफ आकर्षित ना करे। सिर्फ बाबा याद रहे कि ये भी बाबा का बच्चा है, इसलिए बाबा इसको ये गुण शक्ति दे रहा है। तो उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है, मैं महान, मैं ज्ञानी आत्मा, अपने ज्ञान पे अहंकार कि अरे मैं सही गलत समझ रहा हूँ तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ। नहीं, इसमें तो आभार है प्रभु का कि उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि दी। कितना कितना कोटि कोटि धन्यवाद करें कि ये सही गलत को समझने की समझ दे रहा है वो हमें, वो शक्ति दे रहा है। जिसके पास शक्ति नहीं वो उसको कितना भी समझाओ समझ नहीं सकता। तो कितना आभार होना चाहिए प्रभु का। तो वो सांप का दृश्य एक बार फिर देख ले कि वैसे ही हमको भी बनना है। क्या बनना है? 5 स्वरूप जो सांप का है उसके ऊपर हमको विजयी बनना है। क्या यादगार है? 3 पिक्चर हमारा यादगार है। एक, जो कृष्ण कालिया नाग पर डांस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, थे सैया पर विष्णु। तीसरा, स- शंकर के गले में सांप की माला। ये तीनों हमारे तपस्वी रूप की यादगार है। सैया बना ली, 5 विकार पे विजय प्राप्त कर लिया, इन पांचों चीजों पर अपना स्टेज बना दी। तो प्रकृति, 5 चीजें क्या है? क्या अधीन कर लिया आपने? प्रकृति को, माया को, अपने संस्कार को, वायुमंडल को और संग दोष को। मतलब किसी के संग में आकर दोषी नहीं बन जाना है। कोई कोई गलत काम कर रहा है, किसी की ग्लानि कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, हमको भी उसी में नहीं पड़ जाना है। उस संग दोष से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी में क्रोध है तो हम में नहीं आना चाहिए। ये एक एक अछूत बीमारी है। जहां हम उसकी बातें सुनेंगे उसकी आंखों से आंखें भी मिला लेंगे। जो कोई काम विकार में हो, क्रोध विकार में हो, तो अगर हमारे पास अभी तक इतनी शक्ति जमा नहीं हुई है जो उसको हम परिवर्तन कर दे 1 सेकेंड में, उसकी दृष्टि बदल दें, तब तक हम इफेक्टेड होंगे। उसकी दृष्टि हमको बदल देगी। और वायुमंडल के प्रभाव नहीं आना, वायुमंडल विकार का है। तो हम उसमें घुस न जाए, उस विकार पे ही चर्चा करेंगे। तो जैसा सोचेंगे सुनेंगे वैसे बनते जाएंगे। तो हमारी दृष्टि कैसी हो? आत्मिक। हमारी स्थिति कैसी हो? उपराम, साक्षी दृष्टा। और हमको देना क्या है? सबको शक्ति देनी है। ना किसी के अधीन नहीं, प्रकृति के भी नहीं, माया के भी नहीं, संस्कार के भी नहीं, वायुमंडल के भी नहीं, संतोष के भी। को नोट करके टांग देना, फोटो चिपका दे, मैं ये हूँ, मैं ये तपस्वी शंकर हूँ, मैं ये शेष शैया पे विराजमान विष्णु हूँ, मैं कालिया नाग पे डांस करने वाला कृष्ण हूँ। तो आज का अव्यक्त इशारा है, विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। अगर हमको इन पांचों पर विजय बनना है तो हमारी बुद्धि प्रीत बुद्धि, यानी भगवान की श्रीमत पर 100% चलने वाली, 100%। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ लगे। ये देहधारी मेरा प्रीतम ना बने, प्रीतम मेरा एक भगवान। जब एक के साथ प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करने वाला। प्रीत बुद्धि अर्थात फील हो मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे बाप दादा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते। बाप दादा को सामने देख बातें करिए, उनका फोटो होगा ना, जब उनसे बातें करेंगे ऐसा लगेगा सामने ही बैठे हैं और सारा रिप्लाई दे रहे हैं। एकदम जीवंत हो जाएगी वो पिक्चर, उससे हमको किरणें मिलने लगेगी। ये तो सबसे इजी तरीका है ना। आंख से नहीं दिखाई देता, एटलीस्ट फोटो सामने रखकर बात करें, सारा कुछ उनसे शेयर करें। प्रीतम एक वही है, और कोई प्रीतम ना हो, प्रीत और किसी से ना हो, सारे संबंध उससे हो। तो ऐसे सम्मुख रहने वाले
कभी विमुख नहीं हो सकते। थैंक यू पापा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।